साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, सबको उस परम पिता परमात्मा से मिलने का बड़ा ही आसान सा तरीका समझाया, और जो भी साईं जी के वचनों पे चला या चल रहा है, उसे किसी भी चीज की कमी सदगुरु मौला ने ना आने दी और ना आने देगा। श्रद्धा दृढ़ यकीन का ही दूसरा नाम है। श्रद्धा रूहानियत सूफियत कहती है कभी अंधी ना करो। गुरु को, पीर फकीर को जब आप बनाने जा रहे हो तो उसे परखो, समझो और फिर 100% यकीन करो। एक बार दो आलम फाजिल जा रहे थे और एक संत के पास उसे गुरु मंत्र लेने, उसे गुरु बनाने। रास्ते में उन्हें एक बिल्कुल टकला गंजा आदमी मिला जिसने सफा चट करवा रखा था। तो वो उन दोनों ने मजाक के मूड में, जैसे हम ऐसे मारते हैं, तो एक ने जाके ऐसे किया, फिर दूसरे ने किया, हंसने लगे, पर वो आदमी कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अपने रास्ते पे चलता गया। तो वो उस गुरु के आश्रम में पहुंचे, वहां बैठ गए, यहां गुरु मंत्र मिलना था। और जैसे ही वो वहां बैठे, गुरुजी वहां आके बैठे तो हक्के बक्के रह गए, पसीना छूट गया, बुरा हाल हो गया। तो गुरुजी मुस्कुराए, दोनों को खड़ा कर लिया, दोनों की टांगें कांपने लगी, हाथ पांव फूल गए। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे भाई घबराओ मत। आप पानी का मटका लेते हैं तो क्या करते हैं? कहते जी ठोक बजा के देखते हैं। उसका मतलब क्या होता है? कहीं फूटा होगा तो आवाज अलग आएगी, टूटा होगा तो आवाज। राजस्थान में ये आम बात थी, कोई मटका लेता पहले उसको बजाता था। तो हंस के कहने लगे, आपने भी मेरे सिर पे ऐसे ऐसे किया है तो आपने भी गुरु को ठोक बजा के देख लिया, बोलो गुरु मंत्र लेना है कि नहीं लेना? क्योंकि वो वही लोग थे जिन्होंने गुरुजी के ही सिर पे ऐसे ऐसे किया था, और वो गुरुजी आए तो नेचुरली उनके हाथ पांव फूलने थे। तो ऐसा ऐसा करने का मतलब नहीं है कि आप किसी को भी देखोगे गुरु पूरा है कि नहीं, वो तो एक कहावत है। ऐसा ऐसा से मतलब है, आप देखो क्या गुरु आपसे कोई शारीरिक सेवा लेता है? क्या गुरु आपसे कोई अपनी पर्सनल कपड़ों के लिए, गाड़ी के लिए, इस चीज के लिए पैसा लेता है? क्या गुरु आपसे कोई धर्म जात मजहब के नाम पे लड़ाता है? क्या गुरु जमीन जायदाद का दान दक्षिणा लेता है अपने फायदे के लिए? या गुरु कोई और चक्कर चलाता हो? अगर नहीं, सत्संग सुनो। सत्संग में एक मालिक की चर्चा होती। सत्संग का मतलब सत का संग, सच का साथ। सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु, साथ उसकी चर्चा, उसकी औलाद की चर्चा। ये ध्यान से सुनो और आपको लगे कि हां भाई ये तो सच की चर्चा करते हैं, सच से जोड़ते हैं, बदले में मेरे से कोई अपनी सेवा नहीं लेते, तो समझ लो वो गुरु पूर्ण है। फिर सुमरण कर लो। घंटा सुबह शाम जो गुरु कहता है 2 महीने कर लो, फिर रिजल्ट आ जाएगा।
कि हां गुरु ने जो बोला वो नजारे नजर आने लगे, तो फिर तो 100% आपका यकीन दृढ़ होना चाहिए ना। कहते हैं जंगल में कोई आदमी जंगली लकड़ियां काटने गया। कुल्हाड़ी थी उसके पास, लकड़ी काटते 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 लकड़ी मारी तो वहां से खून निकला है। वो दंग रह गया, हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। हैं, मैं तो झाड़ियां काट रहा था, ये खून कैसे निकला है? तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो कहने लगा जी मेरे से गलती हो गई। असल में वो एक फकीर टाइप बंदा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, पक्षियों ने घोंसले बना रखे थे, जिसके उसने कुल्हाड़ी मारी असल में वो झाड़ी नहीं थी, आदमी था उस समय की बात। तो उसने हाथ जोड़ लिए जिसने कुल्हाड़ी मारी थी कि जी मेरे से गलती हो गई, पर आप कौन है? कहने लगा कोई बात नहीं, मारी तो क्या हो गया, मैं मजनू हूं, लैला की याद में बैठा हूं। कहता यार, वो बंदा कहने लगा इतना तड़पता अगर तू अल्लाह के लिए तो अल्लाह आके तेरे से पूछता क्या चाहिए? तो मजनू कहने लगा यार जाने दे तू। कहता नहीं सच्ची बात। कहता तू किस अल्लाह की बात करता है? अल्लाह ने आना है तो लैला बन के आ जाए तो बात कर लूंगा, वरना मैं किसी अल्लाह वल्लाह को नहीं जानता। अब जरा सोचिए, दुनियावी इश्क इस हद तक हो सकता है, तो फिर सतगुरु राम से तो इश्क इतना होना चाहिए कि कोई कुछ भी कहता फिरे किसी की परवाह ना करो, क्योंकि आपने प्यार किया है भगवान से, यार बनाया भगवान सतगुरु मौला को, तो आदमी की क्या औकात जो आपको दूर कर दे। इसलिए किसी के कहने में आके अपने और भगवान के बीच में कोई अड़चन पैदा ना किया करो, मन को हावी ना होने दिया करो। मन का तो यह काम है, दृढ़ यकीन रखो, कोई पाखंड ना करो। भगवान पैसा नहीं लेता। फिर तो भारत में तो वो होता ही ना, क्योंकि सबसे धनाढ़ आदमी तो फॉरेन के हैं। भगवान तो वहीं बैठा रहता, हम तो खाली रह जाते। अगर वो पैसे से मिलता और चढ़ावे से मिलता तो वो हलवाई की दुकान पे बैठा रहता, ताजे ताजी चीजें खाता रहता, हमारे बासे बूसे लड्डू बर्फी पे क्यों आता? तो ये भगवान को कुछ भी पसंद नहीं है, ना पैसा चाहिए ना चढ़ावा चाहिए। जो हमें बना सकता है, हमारे बनाए कागज के टुकड़े या खाने पीने के सामान को क्यों नहीं बना सकता? सोचा करो। तो इसलिए साईं जी ने ये एक ऐसा रास्ता चलाया, बड़ा ही सीधा है, बड़ा ही सच्चा है, पर रहते तो आदमी है। अब सेवादार भी आदमी है, बहनें भाई बच्चे। कल को आप कहो जी ये तो पिताजी के पास खड़ा था, इसने ये बोल दिया, तो पिताजी ने तो नहीं बोला ना। हर किसी के अंदर मन बैठा है, क्या पता क्या बोल दे कोई। और हमने कब कहा कि आप इसको हमारा नजदीक मानो, इसको दूर मानो? हमने तो कभी बोला नहीं। हम तो कहते हैं सतगुरु एक ही होता है, एक ही था और एक ही रहेगा। आप चमचागिरी करते हो खाने पीने के लिए, वाह वाह करवाने के लिए, तो वो तो आपकी गड़बड़ है ना। ये देखा, अच्छा ये तो फलां है, ये तो फलां है। क्यों भाई, हमने कोई दर्जा दे रखा है या डिग्रियां दे रखी? नहीं ना। तो वो खसम, वो राम, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो आपके अंदर बैठा है। तरीका हमने बता दिया, ये जाप कर लेना, बातें जितनी मर्जी कर लेना, वो सुन लेगा। अगर जायज होगी पूरी हो जाएंगी, न जायज होगी पूरी होगी नहीं, चाहे कुछ भी करते फिरना। ना पैसा चढ़ाना, ना धर्म बदलो, ना कपड़े बदलो। ईश्वर को इनसे क्या लेना देना है? जब पैदा हुए तो कपड़े पहन के तो पैदा नहीं हुए, नंगे ही पैदा हुए ना। भगवान को पसंद होता तो किसी को जीन्स पहना देता, किसी को धोती पहना के पैदा करता ना, बात ही खत्म हो जाती। सारे कहते यार मैं तो धोती वाला हूं क्योंकि भगवान ने धोती दी है। यहां तो किसी को कुछ भी नहीं दिया था, पर समाज में रहने के लिए हमने नियम बनाए, संतों ने नियम बनाए। शरीर ढांप के रखना चाहिए तो सही है, उसको मानना चाहिए, गलत नहीं है। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि ये पहनना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, फलां नहीं पहनना। क्यों भाई?
तो जरूरी है जैसी जगह पे रहो वैसा कपड़ा पहनो। अब गर्मी होती है तो यूपी में हम बहुत सत्संग किए हैं, लगभग 70-80% यूपी में सत्संग किया, राजस्थान सारे में सत्संग किए। लोग बनैन कच्छे में बैठे होते थे। अभी देख लेना आप, गर्मी आएगी, इस रोड पे जाते हैं तो चारपाई डाल डाल के जार जमींदार जितने भी लोग होते हैं, कोई भी धर्म के हुए, बस या तो धोती होगी, ऊपर वाला हिस्सा खाली होता है, कपड़ा होता ही नहीं। और आज कोई ऐसा पहन के दिखाओ, क्यों? आज वो कंबल लगा के और ये कपड़े, और आपने भी कईयों ने पहन रखे हैं, रात भी खूब पहने हुए थे। तो धर्म कहते हैं जैसा मौसम, जैसी हवा चले वैसा कपड़ा पहन लो। तो जैसे समाज के लोग होते हैं वैसा कपड़ा पहनोगे तो बच जाओगे, वरना भाई भेड़िए घूम रहे हैं, खा जाएंगे। बात सीधी सी है। यही संतों ने नियम बनाया, गलत तो कुछ बनाया नहीं, उन्होंने तो किसी को गलत बोला नहीं। तो इसलिए जो नियम बन जाते हैं हमारे संतों ने बनाए, हमें मानने चाहिए, उन पे अमल करना चाहिए, तो खुशियां ही मिलती हैं, कमी नहीं आती। पर बात माने की है। संतों के वचन अगर कोई माने तभी सुख मिले, अगर वचन नहीं मानते तो सुख मिलेगा कहां से? दिखावा दुनिया को प्रभावित कर सकता है भाई, राम को नहीं। आप दिखावा करते हो, पाखंड सा करना, कपड़े पहन के या कुछ बोल के या थोड़ा ज्ञान सुनाना। अरे ज्ञान सुनाने में कितनी की बड़ी बात है। जितने भी बच्चे पढ़े लिखे बेटे बेटियां हमारे बैठे हैं, पवित्र ग्रंथ है, आप पढ़ लो। जैसे आप पेपर याद करते हो उसको जुबानी याद कर लो, आपको आ गया ज्ञान। पर इसे कहते हैं खरड़ ज्ञान, कि बोलना ही बोलना आता है, अमल के नाम पे जीरो। अमल तो गुरु ही करवा सकता है। तैरना सीखना हो, आप किताब पढ़ लो, उसमें लिखा है दोनों बाजू यूं मारो, पैर ऊपर नीचे मारो, सांस को ऐसे ऐसे लेना है। किताब पढ़ के मार लो गहरे पानी में छलांग, तर जाओगे क्या? नहीं तैर पाओगे, क्योंकि जब तक वो तैराक आके बताएगा नहीं, एज ए कोच, गुरु आपका, आप समझ नहीं पाएंगे तालमेल सांस का और बॉडी का कैसे बनाना है। तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपको पता है पढ़ने में दूध में घी होता है, आपको पता है पढ़ने में धरती में पानी होता है, आपको पता है पढ़ने से फूलों में खुशबू होती। अब फूलों के सामने जाके पालती मार के बैठ जाओ हाथ जोड़ के, खुशबू निकल बाहर, निकल बाहर, लगे रहो, फूल सूख जाएगा, कहेगा यार छोड़ मेरा पीछे, मैं तो सूख गया। और आसान सा तरीका होता है, इनको बॉइल्ड किया जाता है फूलों को, पत्तों को, उसमें एक पाइप डाली जाती है और वो जो खुशबू होती है वो ऊपर उड़ती है, वो पाइप में से होती हुई अलग से निकलती है, उसमें तेल निकल आता है और उसका पानी जो होता है वो भी काम आ जाता है। तो ये एक तरीका है जो फूलों में से खुशबू लेने का, तेल निकालने का। तो वैसे राम, वो ओम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर सबके अंदर रहता है, हर जगह बैठा है वो। पर एक तरीका होता है उस मालिक को पाने का, उस मालिक को देखने का, और उस तरीके का नाम ही गुरु मंत्र, कलमा या नाम या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है। और संत ही एक ऐसे होते हैं जो गुरु मंत्र के कोई पैसे नहीं लेते। बाकी दुनिया में आप देख लो, अभी पर्चियां भी आई हैं, हम कल को बोलेंगे उसके बारे में। तो लोग क्या क्या नहीं करते। आप बात करोगे तो पैसा, बात सुनोगे तो पैसा, आप पे निगाह कम होती है, आपकी जेब पे निगाह ज्यादा होती है। और उनके अलग अलग कोड होते हैं, कौन सा मुर्गा, मोटा मुर्गा, छोटा मुर्गा, किसी का कोई और कोड होता है कि मतलब ये ज्यादा अमीर है या कम अमीर है। अब आप ज्यादा गाड़ी शाड़ी पे जाओगे, हमने देखा, बहुत पहले की बात आपको सुनाते हैं, श्री गंगानगर राजस्थान का वो एक जिला, हम जाया करते थे, हालांकि गाड़ी हमारे पास भी थी, लेकिन शहर के कुछ धनाड़ आदमियों की गाड़ियां आती थी। और एक बहुत बड़ी दुकान थी सब्जियों की, अच्छी सब्जियां,
ऑर्गेनिक टाइप उनके पास मिलती थी। वैसे तो खेतों में हो जाती थी, लेकिन कुछ कुछ सब्जियां ऐसी होती थी जो खेतों में नहीं होती, तो वो हम वहां से लेते थे। तो वो कहते गुरु आप बैठ जाओ, वो जानता था नंबरदार, आप बैठ जाओ, हम डाल देते। हमने कहा ना भाई, भगवान ने हाथ दिया, हम तो खुद डालेंगे। वो बड़ा हैरान होता। तो हम एक एक चीज चेक करते, दबा के देखते, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सब्जी लेते। और हमारे सामने गाड़ी आती, अमीर लोगों की काफी गाड़ियां आती, उनके नौकर आते, नौकर की जेब में 2 रुपए डाले और जितना भी बचे हुए गंदी पिल्ली सब्जियां होती थी उसके अंदर पार। हमने कहा यार ये क्या करते हो? कहने लगा जी ये बहुत धनाढ़ लोग हैं, नौकर को 2 रुपए दे दिए, हमें जितनी भी गंदी सब्जियां बची हुई हैं देने में आसानी है, क्योंकि नौकर ही इनका रसोईया होता है ज्यादातर, जो ड्राइवर है, तो रसोईया ही सब्जी लेने आते हैं और हम उनको 2 रुपए दे देते हैं, तो वो गंदी गंदी सब्जी में से अच्छी अच्छी सब्जी निकाल के मालिकों के लिए बना देते हैं और हमारी जो गंदी पिल्ली सब्जी है वो सारी बिक जाती। कहते आप पहले गाड़ी वाले हो जो आगे सब्जियां चेक करके लेते हो, वरना अमीर लोग तो यहां यूं ही हम ठोकते रहते हैं। तो आप भी इतने अमीर ना बन जाया करो, कहीं सामान लेने जाओ बाजार में और वहां बैठ के कुर्सी पे चाय पी रहा हूं, दे दो भाई। होता है ना कि मैं थोड़ा सा अमीर हूं, रहने दो ऐसी अमीरी को। बेपरवाही के वचन याद रखा करो, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मतलब आप क्या होगा, गाड़ी दे दी, राम ने दे दी, अमीर हो तो ठीक है, बढ़िया है, पर किसी से बुद्धू बनना ये कोई अमीरी थोड़ा ना है। जाइए अच्छे से चेक कीजिए सामान, कोई इज्जत कम नहीं होती। पसंद आए लो, नहीं पसंद आता तो मत लो। कहीं जानबूझ के उड़ती नहीं, यार क्या कहेगा इसकी दुकान में आए खाली हाथ जाएंगे, बल्कि उसको शर्मानी चाहिए कि तेरी दुकान में और गंदगी मिली तो इसलिए वो खाली हाथ जा रहा है। आपको खाली हाथ जाने में क्या दिक्कत है? कईयों की होता है, ये अपनी इमेज खुद ही बनाई होती है अंदर ही अंदर कि नहीं मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा लगेगा, वैसा करूंगा तो वैसा लगेगा। हम तो भाई जमीन से जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं, कर्मयोगी थे पहले, आज और हमेशा रहेंगे। खुद सारी खेती बाड़ी करते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनर हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल का डिजाइन कर ले। बेपरवाही शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी का इतना रहमो करम है कि हर कार्य कर लेते हैं। हमें बचपन से बड़ी रुचि थी, अभी वो बुक लगभग तैयार है, आएगी कब हम जाने। उसका एक हिस्सा तैयार है, वो आपको देंगे, हालांकि रखा हुआ है, बस वहां जाके ये नहीं पकड़ा ही नहीं पाते। कोई जिम्मेवार हमसे पूछता नहीं कि गुरुजी वो दे दो हमें, और हम दे नहीं पाते वो पढ़ा लिखा हुआ। तो हम देखते थे बहनें जैसे खेस दरियां बुना करती थी पुराने टाइम में। यहां बुजुर्ग बैठे हैं, वो खेस बुनना, दरी बुनना घर में होता था, आजकल भी है लेकिन थोड़ा कम हो गया। सूत काटना, तो बहनें ऐसा करती तो हम भी उनके बीच में जाके खेस दरियां बुना करते, हम सीख गए। फिर चारपाई बुनना पुराने टाइम में बड़ा अच्छा माना जाता, ये किले वाली चारपाई है, ये चक्रव्यूह वाली चारपाई है, और ये वो तो वो सारी हम बना लेते थे। सारे हैरान होते कि ये आपको कैसे आता है? हमने कहा इसमें आने को कौन सी बड़ी चीज है, सीखने का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो क्या बहनों वाले काम और क्या भाइयों वाले, सिवाय गंदगी के हर अच्छे काम को सतगुरु ने हमसे करवाया और आज भी हम जानते हैं। वैसे भी सोच के देखो, खुशी सी आती है यार, इस दुनिया में आए हैं तो हर कार्य आता है, एक कार्य पे संतुष्ट क्यों हो? हर अच्छा काम आना चाहिए, मेहनत का काम आना चाहिए, और उसमें शर्म किस बात की? अब झाड़ू लगाना आता है तो लगाओ, उसमें डर क्या है? पानी खुद नहीं पीते आप गिलास लेके, कई बार अमीर हो जाता आदमी कि मैं नहीं पीता। क्यों भाई? जाना तेरे पेट में पकड़ाए कोई और, वो 10 गालियां निकाल के पकड़ाएगा, हिल नहीं सकता, बैठा है बिल्कुल बुत बन के। अब पिएगा तो उसमें खुशी कहां से आएगी जब 5-7 गालियां घोल रखी हैं उसमें। तो अपने काम आप किया करो, यहां तक संभव हो, बढ़िया रहता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, आदमी खुश रहता है, और आसपास वाले भी खुश रहते, परिवार वाले भी खुश रहते। जैसे सुमन करना होता, कईयों के तो घरों में आफत आ जाती है। क्यों? सुबह भाई साहब ने सुमन करना है, सारा परिवार फांसी पे लटका होता है, पानी गर्म करेंगे, फिर इसके लिए साबुन होना चाहिए, फिर इसके लिए खुशबू होनी चाहिए, फिर वहां शांति होनी चाहिए, फिर वो कपड़े होने चाहिए, फिर वो पालथी मारेगा। क्यों भाई? ये कुश्ती लड़ रहा है या सुमन कर रहा है? कुश्ती में तो होता था तेल मलो जी, फलां करो जी, बॉडी को ये करना है जी। अरे राम से उठ, थोड़ा मुंह धो ले और बैठ जा पालथी मार के। अगर भगवान को पाना, अगर शोंफू शोंफू करना है तो जितना मर्जी करता रहे, वो सारा पाखंड है।
तो आजकल तो गीजर वीजर भी हैं, सब कुछ है, आप उसको लगाओ, अपना पानी गर्म अपनी बाल्टी भर लो या शावर वगैरह जो भी आप लेते हो ले लो और सिमण पे बैठ जाओ, किसी को पता क्या चल जाए। हम किया ही करते थे, बेपरा जी की रहमत से सब लोग 7-8 बजे सो जाते थे और 2 से 4 हम लोग हमेशा ही, किसी को पता ही नहीं होता था घर में कि हम सुमन करते हैं, करते ही करते थे। हाँ, तो मतलब वो एक मजा ही अलग होता है, एक नशा ही अलग होता है कि हाँ मैं हूं और मेरा यार है, तीसरा बीच में कोई नहीं। पर आप तो सारे परिवार को उठा लेते हो, बैठे बैठे गालियां देते रहते हैं, मर जाए यार, कमाल होगी बूढ़े की, सुबह ही तंग करना शुरू कर देता है। कहां से सिमण चढ़ेगा सिरे भाई, किसी को पता ही ना हो, सीधा सतगुरु से 1 to 1 बात हो, बात ही खत्म। ना किसी को पता है, ना किसी की बात है, ना कोई परेशान है, खुराटे मार रहे हैं, जो मारते हैं मारने दो उनको, आप अपनी भक्ति करो, मालिक से बातें करो। तो इसे कहते हैं भक्ति हमारे धर्मों में। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि दूसरों को फाहे टांग दो, भक्ति का मतलब ये होता है दूसरों को सुख दो, दूसरों को खुशियां दो और वचनों पे पक्के रहो। बाहर पखंड करने से मालिक नहीं मिलता, वचनों के ऊपर कच्चे उड़ा रहे हो, बाहर पखंड कर रहे हो। आप किसी को देख के ये नहीं कह सकते ये भक्त है, क्योंकि लोग अपने गुनाह धोने के लिए भी रोते हैं। कहीं आप सोचो कि जो रोता है बैराग में रहता है वो तो मालिक का पक्का पता नहीं कितना बड़ा भक्त है ना भाई ना। कई बार आदमी भक्त बनना चाहता है पर उसके गुनाह इतने होते हैं वो अपने गुनाहों के लिए भी रोता है। माता बहने को खास करके पता है, किसी के कोई गुजर जाए ना, पहले हम देखा करते थे क्योंकि हमारा समाज तो एक ही है, तो कोई किसी का मर गया, दूसरी बहनें उनके घर बैठने जाती थी, जिनका मरा है उसको नहीं रोती थी, जो खुद के मरे हुए हैं उनको याद कर करके ज्यादा रोती। होता है ना ऐसा बहनों? हाँ ऐसा ही होता है। वो बेचारा चुप होना चाहता है, वो नहीं चुप होती क्योंकि उनको अपनी यादें आ गई। बताओ, उसका दुख दर्द बटाओ भाई, ठीक है याद आ जाती है, कभी दुख के समय याद आ जाती है, रोना भी आ जाता है, इसमें कोई गलत नहीं, लेकिन बेचारा जिसका मरा कम से कम जाके उसके साथ तो बात करो। बाद में कपड़े की शुरू, तेरा कपड़ा कहां से लाई बोबो, कितने रुपए मीटर था बता, तू वहां क्या करने आई है, ये क्या शुरू कर लिया। तो ये चीजें बड़ी अजीबोगरीब हैं। या फिर जाएंगे किसी बीमार के पास, बहनों का भाइयों का एक तकिया कलाम है, तकिया गुलाम कह ले या कलाम कह ले, दोनों चीजें चलती हैं, कहीं गुलाम कहा जाता है कहीं कलाम मतलब शब्द। तो भाई जाएंगे, बहनें जाएंगी, बुखार है, थोड़ा सा बुखार, आदमी चारपाई पे पड़ा, ओ हो तू तो पीला हो गया भाई। ना पीड़ा होते भी बेचारा पीला हो जाता है, यार इतने लोग पीड़ा कह रहे, मैं लाल कहां से होऊंगा। हम कभी भी जाते थे बीमारों के पास, गांव थे आसपास में, बहुत लोग थे, जाना ही पड़ता था, और गाड़ी थी, हम सेवा के लिए मेनली तैयार ही रहते थे। कोई बीमार ज्यादा होता तो हम लेके जाते थे शहर, आसपास गाड़ी नहीं थी। तो जब हम ऐसे जाते तो हम सामने वाले को कहते यार कमाल है, हमने तेरे को कल देखा था, आज तो तू 80% ठीक हो गया। कहते सच्ची? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तू उठ सकता है। और वो हमेशा आमतौर पे लोग कहा करते कि यार, हमें कहते छोटा नंबरदार कि इसको ही बुलाओ, अगर बीमार हो ये सही बता सकता है, और हम जाके उसको सीधा बूस्टअप करते और वो सही हो जाता। कहता यार मेरी चाची आई थी, ताई आई थी, वो तो बोल रही थी पीला हो गया। ये बहनों को पता नहीं क्या आदत है, किसी को देखेंगी इन्होंने पॉजिटिव तो कहना ही नहीं। आजकल तो भाई भी वैसे ही हो गए, पर बहनों का नंबर ज्यादा है। कहीं जाएंगी ओ हो, पहले तो इतना लंबा ओहो होता है, सामने वाला आधा पागल हो जाता है। ओ हो भाई, इतने में सामने वाला पता नहीं क्या हो क्या गया, तू तो भाई बिल्कुल चारपाई के साथ ही जुड़ गया। चारपाई पे लेटा तो जुड़ेगा ही ना उसके साथ, अब हवा में थोड़ी रहेगा, चारपाई यहां रहेगी, ऐसे तो हो नहीं सकता। पर बेचारे की वो मनोबल इतना गिरा देते हैं, इतना गिरा देते हैं, उसको इंजेक्शन कोई काम करने बंद कर देते हैं। तो साथ संगत जी, सेवादारों, आगे से याद रखना, कभी बीमार जरूर हो, कोई होता है, भगवान ना करे कि कोई बीमार हो, पर अगर होता है तो जाना भी जरूर। पर उनको कहना यही जो हमने सिखाया आपको कि भाई तू आगे से ठीक लग रहा है, दवा दारू कर और ठीक हो जाएगा। ये पीला हो गया, ये ओ हो, ये लंबी चीजें मत करना। ये हमेशा भाई बहनों ख्याल रखना, मोटिवेट किया करो, किसी का उत्साह बढ़ाया करो। सत्संगी का काम है उत्साह बढ़ाना, और जो गिराते हैं वो कोई सत्संगी कैसे हो गए?
तो ये शिक्षा भी साईं मस्ताना शास्त्र नामदाता रहबर ही ख्याल में देते हैं, हम आपको बता देते हैं भाई, तो इस पे अमल किया करो। और कल आपसे कहा था कि फिल्म के ऑडिशन यहां भी लिए जाएंगे, तो आज वो दिल्ली में ऑडिशन चल रहे हैं वहां, पहले फतेहाबाद में थे, अब दिल्ली में हैं, और कल सुबह 8 बजे आपके लिए जा सकते हैं ऑडिशन, अगर आप तैयार रहेंगे सुबह 8 बजे, क्योंकि भंडारा तो 10 बजे शुरू होगा, तो आप 8 बजे ऑडिशन आप दे सकते हैं। वो आपको जगह बता देंगे शाम को, यहां भी वो लोग कहेंगे, क्योंकि अभी वो वहीं लगे हुए हैं, ये पर्ची हमारे पास आई, तो दिल्ली में ऑडिशन फिल्म के हो रहे हैं, कि जो फिल्म में आना चाहता है, काम करना चाहता है, पर ये जरूरी नहीं होता कि आपको मेन लीड दी जाएगी, कोई भी जैसे आप कर सकते हैं वैसा दिया जाता है। और आपको बताएं, कई बच्चे, जैसे आपने देखा होगा अभी MS द वॉरियर लायन हार्ट में जो एलियंस का हेड बना हुआ है, ये पहली फिल्म में सामान उठाने में था, फिल्म का सामान उठाते थे, कहीं खड़ा भीड़ में। दूसरी फिल्म में आपने देखा होगा MSG 2 में एक जहाज उड़ता है और एक आदिवासी इसके पीठ पे लगता है, ये वही एलियन है जिसके पीठ पे लगा था, इसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, तो फिर ये अब मेन लीड में आ गया। तो ऐसे होता है इसका काम, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे आप आते जाओगे, पर ये नहीं होता कि आप पहले ही आपको मेन लीड मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, कोई जरूरी नहीं होता। सो ये कल को ऑडिशन है, ये यहां पर्ची आई थी तो हमने आपको बताया। बाकी साईं मस्ताना जी महाराज का अवतार महीना है, और आप रोज बुराइयां छोड़ने के लिए शुरुआत करें कि आप रोज बुराइयां छोड़ेंगे। आज कल की और आज की मिला के 4 बुराइयां आप साथ संगत परन करना चाहती, ध्यान से सुन लो, पहले सुन लो बेटा कौन सी बुराइयां हैं। किसी पाखंड में नहीं पड़ेंगे, अपने सदगुरु पर दृढ़ यकीन रखेंगे, यानी ये नहीं घर में बाबा बना लिया, एक बाहर वाला बाबा, एक घर वाला देवी देवता बना ले बहुत सारे। अगला है जी, दूसरों की अच्छाई से जलने की बजाय अच्छे गुण अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे। कोई अच्छा है उसे जलेंगे नहीं, बल्कि खुद अच्छा बनने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि मालिक हमें भी ताकत दे, हम भी अच्छे काम करें। सदगुरु के वचनों के अनुसार बढ़ चढ़ करके तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फिरते हैं जो आपको बुद्धू बना जाते हैं। सदगुरु का, पीर फकीर का कोई हुक्म ही नहीं होता पैसा देने का, और आप उनको देते रहते हो। कभी किसी पे टॉन्ट नहीं कसेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, पर आदतवश अगर ऐसा कर लेते तो उससे क्षमा मांग लेंगे, नारा लगा के कि भाई मेरे से ऐसा हो गया यार, माफ करना। तो आपको अगर ये चारों बुराइयां छोड़नी है तो हाथ खड़े करें जो जो लोग ये बुराइयां छोड़ना चाहते हैं जी, तो जोर से नारा लगा दीजिए, और इससे कई गुना बढ़ के खुशियां आपके घरों में आए, शरीर में आए, परिवार में आए। मालिक से दुआ करते हैं साईं जी आपको जरूर बख्शेंगे, और हाथ नीचे कर लीजिए, आशीर्वाद। सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो, खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो प्यारी साथ संगत जियो, जैसा सबको मालूम है, ये महीनों में क्या जमींदार क्या व्यापारी, तो सबको बेइंतहा काम धंधे होते हैं, क्योंकि समय निकालना इस कलयुग में मन तो जालिम रोकता ही रोकता है। मनमते लोग जगह जगह ट्रैप बिछाए बैठे हैं, जाल बिछा रखा है, कोई चिड़िया फंस जाए, चोगा माया का डाल रखा है, माया खाओ और फंस जाओ, माया खाओ और फंस जाओ। और धन्य भाग उन माँ बाप के, जननी के, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो इस घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु राम से आप लिब लगाए बैठे हैं जी। तो प्यारी साथ संगतियों, यह संसार परदेश है और अपना देश निज धाम सचखंड सतलोक अनामी है। वो दोनों जहां का मालिक उसका स्वामी है, उसको पाके ही उस देश के नजारे इस मृत्यु लोक में हासिल किए जा सकते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं निज धाम सचखंड सतलोक अनामी क्या है, तो यह जरूरी है कि आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें। सुमरन से ही
ये सब संभव है। सुमरन के द्वारा ही आप इस मृत्यु लोक में रहते हुए अपने निज धाम सचखंड सतलोक अनामी को देख सकते हैं। उसको देखना क्यों जरूरी है, जरा सोचिए। इस काल की नगरी जो सचखंड सतलोक अनामी के सामने गंदगी का ढेर है, इसमें आपका इतना दिल लगा हुआ है कि मरने का नाम से भी लोग डरते हैं। कहने को तो कई भक्त कह देते हैं कोई बात नहीं, ओढ़ निभ जाएगी, लेकिन हमने गुजरात में देखा, वहां रुके भूकंप आ रहा था, बहुत बड़ा भूकंप आया था, लेकिन गए तो 6 पॉइंट कुछ भूकंप फिर आया। हालांकि हम लोग सब लोग टेंट में थे, हम भी टेंट में थे, एक टीले पे टेंट लगाया हुआ था और सेवादार भी टेंट में थे। तो कई सेवादार तो नारे लगा के बाहर निकल गए, मर गए मर गए मर गए। हमने कहा हैं क्या हो गया, पूछा क्या हुआ भाई, कहते भूकंप आया था। तो फिर आपने क्यों शोर मचाया, आपका तो टेंट था, सादा सा तंबू था। कहते डर तो लगता ही है। मतलब सीधा सा, कितना ज्ञान हो जाए, कितना सचखंड की बातें बता दें, भगवान के नूरी स्वरूप की चर्चा कर दें और ये बता दें कि उसके सामने गंदगी है, कहते ना चाटूंगा। तो आज सोचिए, ये देश संसार गंदगी कहा है संतों ने, पर आदमी कहता ना मक्खी की तरह मैं तो चाटूंगा। बुरा हाल है। पर पता कैसे चले, ये कैसे माने कि वाकई ये गंदगी है और वो वाकई अमृत है, आबो हयात है, हरी रस, कैसे पता चले? ये तभी पता चले ना जब उसका नजारा देखे। इस मृत्यु लोक में, इस संसार में, इस दुनिया में रहते आप अगर परम पिता परमात्मा का नाम जपेंगे, उसके नजारे देख पाएंगे, तो ही वो निजधाम, तो ही वो सचखंड का नजारा इस दुनिया में रहते आप देख सकते हैं। चारों तरफ गंदगी है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया। ऐसी गंदगी इस संसार में फैल चुकी है, कह नहीं सकते कौन इस गंदगी से बचा है और कौन इस गंदगी में लिप्त है। वैसे तो सारा संसार इस गंदगी में लिप्त है, बचे वो हैं जिन पे कृपा राम की, जो सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं और सुन के अमल कमाते हैं, वही इस गंदगी से बचे हुए हैं। वरना जिसे देखो कामी कीड़ा बना हुआ है, काम वासना की आग में जलता हुआ इंसान बर्बाद हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, किसी गुरु पीर की बात को नहीं मानता, हर टाइम काम वासना, सामने माँ, बहन, बेटा, बाप, भाई, कोई भी आ जाता है, जो गंदगी का कीड़ा बन गया उसे गंदगी ही गंदगी नजर आती है। ऐसा अजमाया है, ऐसा हमने देखा है। हमसे ही माफियां ले ले के लोग हमें ही बुरा कहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। क्यों माफी ली? अपनी सगी बहन, अपनी सगी रिश्ते में बहन के साथ वो बुरा कर्म किया जो दुनिया को नहीं पता। हम अब भी नाम नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि हम अपना असूल नहीं त्यागते, दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहते रहें। नाम ले लेके हमसे माफियां ली, उनके माँ बाप को भी चिताया कि भाई ये ऐसा है, कहते ना ना, यानी संतों की बात सच्ची नहीं है। हमारे पास आके माफियां ली, मुझसे गलती हुई, मुझसे ऐसा हुआ, और हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, राम का नाम जपो, है तो ये महागलती, पर ऐसी करनी नहीं चाहिए। तो माया रानी का खेल ऐसा चलता है, जब माया रानी आ जाती है तो फिर इंसान जैसा खुद होता है सामने वाले को उसी तराजू में तोलना शुरू कर देता है। ऐसे गंदगी के कीड़ों का हशर गंदगी वालों का जैसे होता है वैसे ही होता है। हम तो सबके लिए नेक दुआ करते हैं कि मालिक सबका भला कर। जो समाज में बुराइयां फैला रहे हैं, वैश्यावृत्ति फैल रही है, बुराइयां फैल रही हैं, तो उनका सीधा राह दिखा। कैसे दिखाना है ये तेरी मर्जी है, क्योंकि तेरी मर्जी को कोई रोक नहीं सकता। पर तेरे से दुआ कर सकते हैं, तेरे से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, जो गंदगी के कीड़े बन गए हैं उनको फिर से इंसान बना, फिर से अपनी भक्ति में लगा, ताकि तमाम खुशियां उनकी झोली में आ सकें जिनसे वो दूर हो गए हैं। तो संतों का काम
दुआ करना है। वो कोई दिखावा या भाषणबाजी नहीं करते, जो बात कहते हैं वो दिल से कहते हैं, भावना से कहते हैं। तो आज समाज में ऐसी गंदगी फैली है, ऐसी गंदगी में लोग डूब गए हैं कि उन्हें अपना या पराया नजर नहीं आता। लोभी लालची ये संसार की रीत, इसमें फंसे हुए लोग बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। तो भाई इस घोर कलयुग में अपना अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह सदगुरु मौला दाता रहबर है, वही एक अपना है, बाकी सब सपना है, कोई मालूम नहीं। हम आपको कितने सालों से कहते आ रहे हैं कि भाई बात करनी है तो अपने सतगुरु से बात करो। कुछ डाउट है, कोई दिल में शक है तो हम बैठे हैं, सतगुरु ने हमारी ड्यूटी लगाई है। बुलवाना तो उसने है, बोलना भी उसने है, पर सतगुरु ने वचन किए जिसका जो जी चाहे सवाल पूछो तो पूछो। खरड़ ज्ञानी से पूछोगे आप डूबेंदे बामणा जजमान भी डूबे। जो आप डूब रहा है वो दूसरे को पार नहीं लगाएगा, वो दूसरे को भी डुबो देगा। आप किसी की बातों पे ना जाओ, या मन गढ़ंत चमत्कार सुनाने वाले बहुत हैं। ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ मेरे साथ, फलां हुआ, मालिक मुझे पहले बता देता है, मालिक मुझे पहले करवा देता है। जो इंसान ऐसा कहे तो उसका मालिक क्या ये कहता है कि बेटा मुझसे दूर हो? ये सोचने वाली बात। तो इसका मतलब सारा ढोंग अपनी मान बढ़ाई के लिए कि मेरे में मालिक ये करता वो करता, कि लोग कहें वाह यार इसको तो बड़ा भक्त है। सब बकवास। ना कोई 10वां द्वार खुला, ना नूरी स्वरूप के दर्शन हुए। हम सिर की शर्त लगा सकते हैं, ऐसा उनके साथ कभी नहीं होता जो सिर्फ खरड़ गया नहीं होते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिनका 10वां द्वार और नूरी स्वरूप जिनको मिल जाते हैं वो यूं मेंढे की तरह टर्राते नहीं फिरते, बल्कि वो तो अपने अंदर हजम करते हैं और मालिक के और नजारे दिन रात लूटते रहते हैं। मान बढ़ाई के भूखे नहीं होते वो। तो इसलिए इंसान पे इतना फेथ मत करो, इतना विश्वास मत करो, इतना यकीन मत करो कि वो डगमगाए और आप सोचो यार ये इतना बड़ा भक्त। क्या सतगुरु ने बोला किसी को कि ये बड़ा भक्त है? आप गुरु से जुड़े हैं, अपने फकीर से जुड़े हैं। मस्ताना जी महाराज ने किसी को कहा? मस्ताना जी महाराज ने शुरू किया था 800 मस्ताना, 700 मस्ताना, 500 मस्ताना, यानी एक तक में एक ग्रेड कि भाई अच्छी भक्ति कर रहा है, अच्छी कर रहा है। तो जब मस्ताना जी महाराज ने देखा ना ये ग्रेड लेने वाले की तो पहुंच ही ज्यादा ऊंची चढ़ गई, तो सारी ग्रेड वापस ले ली। कहते ना भाई कोई यहां ऐसा नहीं है, ये तो अहंकार में आ गए। परम पिता जी की सत्संगे जिन्होंने सुनी या सत्संगी बैठे, आपने कभी सुना कि किसी बंदे का नाम लेके बेपरवाह ने कहा ये तो भाई बहुत पहुंचा हुआ है, इसने तो मालिक को पा लिया? कभी सुना? नहीं सुना। अब हम सतगुरु हमसे काम ले रहा है, क्या हमने बोला कि रूहानियत में भाई ये सर्वश्रेष्ठ है, ये अति उत्तम, ऊपर तक पहुंच गया? कभी हमने बोला? नहीं बोला। फिर आप खुद ही डिग्रियां देते रहते हो, ये तो मालिक का प्यारा है यार, ये तो बहुत आगे पहुंचा। अरे आपको क्या पता? अंधा आंख वाले को कैसे देख लेगा जरा बताइए? जो जिसने खुद 10वां द्वार नहीं खुला, खुद नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, वो कैसे कह सकता है कि ये सामने वाला यार पहुंचा हुआ है? पहुंचा हुआ शातिर हो सकता है, पहुंचा हुआ मालिक का प्यारा बड़बड़ नहीं करता, बल्कि वो तो हजम करता है। सिर्फ ये कहता है कि मालिक से जुड़ो, मेरे से क्या पूछते हो, नजारे मालिक देगा, अंदर से जुड़ के देखो, वो सच्चा है, बस वही सच्चा है। तो आप ये मत सोचिए कि ज्यादा बोलने वाले कुछ ज्यादा बड़े भक्त बन जाते हैं। वो आप जानते हैं क्या हशर होता है? ये तो खाली लिफाफे होते हैं। कब पटाखा बोल जाए माया रानी, सिर चढ़ के बोले, कब जादू चल पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता। सो हम ऐसी चीजों को 100% नकारते हैं। हमने कभी हाँ नहीं कहा। हमें भी लोगों ने बड़ा सुनाया, ये हुआ फलां टाइम, ये हुआ, हम नहीं बोले, हमने नहीं कहा कि हुआ। हाँ भाई मालिक की रहमत हो सकती है, मालिक की रहमत हो सकती है, लेकिन जब आदमी ऐसा करता है तो ये समझ नहीं आती कि मालिक ने ये कब कहा कि मेरे से दूर होना, मेरा नाम ना जपना, मेरी भक्ति ना करना। ये क्या मालिक उसी को ये कहेगा? तो भाई ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग। सो ऐसे टाइम में आप
कोई बात पूछना चाहते हैं, आपके अंदर कोई शक शुबा है, कोई डाउट है, फकीर बैठा है, उससे बात कीजिए। परमपिता जी ने ड्यूटी लगाई और सबको कहा हाथ खड़ा करके कि बाद में टींडी ना करना, अब बोलो जिसने बोलना है। और फिर वचन किए कि जो भी पूछना है पूछना, सबका जवाब मिलेगा। तो प्यारी सत्संगचियों, किसी के कहने में गुमराह नहीं होना चाहिए, किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। जो नहीं आते वो नहीं आते। हमने देखा है, ये आज से थोड़े ना चला है। जब से साईं जी ने ये दरबार बनाया तब से किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोलते रहे। लोग बोलते हैं, बोलते रहे, हमें क्या। हम तो उनके लिए मालिक से दुआ करते हैं, क्योंकि अपना मार्ग प्यार का है, मोहब्बत का। सबसे प्रेम करो। लड़ना झगड़ना तो सवाल पैदा ही नहीं होता। हमारा हुक्म तो क्या, हम कल्पना भी नहीं करते कि किसी से लड़ो, किसी से झगड़ा करो, किसी को गलत बोलो। कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलना तो भूल ही जाओ आप कि हम बोलेंगे कि किसी का बुरा करो या ऐसा करो। यहाँ खास सेवादार सतब्रह्मचारी भाई बहने रहते हैं, ब्रह्मचारी भाई बहने, ये भी अगर किसी को ऐसा कह बैठे, गाली गलौज करें, अब इनमें मानता कौन है। हम कुछ नहीं कहेंगे, मानते हैं हम तो यही कहेंगे कि भाई अगर आप किसी को बहुत ज्यादा बुरा बोला तो लंगर अपना बंद करो, एक 24 घंटे खाना ना खाओ, बल्कि मौन व्रत भी रखो कि ये जुबान को, मन को गाली दो कि तू इतना बोला, मैं आज पूरा दिन नहीं बोलूं। तो उससे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ, एक ताकत आएगी और आगे से आप उन बुराइयों को नहीं कर पाएंगे। तो गाली गलौज के लिए भी यहाँ ये नियम बेपरवाह जी ने बना हुआ है और बना ही रहेगा हमेशा। तो बाकी तो किसी को बुरा कहना, किसी को गलत कहना, सवाल पैदा ही नहीं होता। तो साथ संगत जी इस बात पे अमल किया करें, क्योंकि जो कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। राम का नाम जपो, ईश्वर की भक्ति करो, उससे ही अंत्यकरण में ताकत आती है, उससे ही शक्ति आती है। मालिक के प्यारे को तो एक हाथी के मानिंद होना चाहिए। हमने गांव में देखा, हाथी आता है और कई जीव होते हैं, कहते जिसकी पूंछ सीधी नहीं होती। किसी ने कहते 12 साल पाइप में डाल दी, पाइप निकाली, पूंछ वैसी की वैसी। तो वो काटने को आते हैं, बड़ा शोर मचाते हैं, पर हाथी यूं कान हिलाता हुआ आगे निकल जाता। वो पूंछ ही चूं चूं करके पूंछ ही अंदर लेके वापस चले जाते हैं। तो एक मालिक के प्यारे को हाथी के मानिंद होना चाहिए। तेनू यार नाल की, तेनू जोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। होर को समझने वाला वो राम हो जाने, उसका काम अपने आप नेक अकल देगा, अपने आप सद्बुद्धि देगा। सो इस कलयुग में राम नाम पे चलना कोई आसान कार्य नहीं, बहुत बड़ी बात जो आप चल रहे हैं। धन्य माँ बाप, धन्य कुल होती है जिनकी औलाद इस कलयुग में राम के नाम पे आगे निरंतर बढ़ रही है। कोई कमजोर नहीं है। शरीर लड़की का है या लड़के का, जिसके अच्छे संस्कार हैं, जो मानता है अल्लाह राम को, उससे बढ़ के दुनिया में कोई दूसरा अच्छा नेक इंसान हो नहीं सकता। तो भाई ऐसे संदेश हर किसी को पहुंचा चाहिए, जन जन तक। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। तो ये देश पराया देश, यहां पे इंसान मेहमान बन के आया है, और मेहमान को तो मालूम होता है 2 दिन रुकना है, 4 दिन रुकना है, पर इस दुनिया में आने वाले मेहमान को यह मालूम नहीं है कि कितनी देर रुकना है। बचपन में कहीं चले जाते हैं, कोई जवानी, कोई अधेड़ अवस्था, कोई बुजुर्ग अवस्था, पर कोई मालूम नहीं। तो जब जाना है, कुछ ऐसा करके जाना है कि दोनों जहान की खुशियां मिले, यहां भी और अगले जहां में, अगले जहां की मालिक की गोद में बैठे परमानंद की प्राप्ति हो, और वो लज्जत, वो नजारे मिले कहने सुनने से परे। आप जिससे भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपना दोस्त, मित्र, माँ बाप, बहन, भाई, पति, पत्नी, आप चाहते हैं कि हम इकट्ठे बैठे, इकट्ठे रहें, लेकिन आपकी वो चाहत काम धंधे की वजह से, रोजगार की वजह से हमेशा पूर्ण नहीं हो सकती। और आदमी की फितरत है, ज्यादा देर इकट्ठा बैठे तो बर्तन आवाज भी कर देते हैं, ये भी चक्कर है। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं, एक ऐसा साथी जो आपके अगर साथ हो जाए, कोई बर्तन की आवाज नहीं आएगी। आपके ऊपर आने वाले पहाड़ जैसे रोग, पाप, कर्म, बुरे कर्म चुटकी में उड़ते जाएंगे। ऐसा एक साथी है। वो ऐसा साथी नहीं है
कि चिता को आग लगा के 2 आंसू बहा के या पागल सा होके इंजेक्शन लगवा के लौट आएगा। नहीं, वो यहां भी साथ, और जब आप शरीर छोड़ के जाएंगे तब भी गोद में बैठा के लेके जाएगा। और वो ऐसा पक्का साथी है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला। उसको अपना बना के देखो, एक पल भी जुदा नहीं होगा आपसे, एक पल भी। बस नूरी सुबरू को प्रकट कर लो। सुमन तो करना होगा, भक्ति इबादत तो करनी होगी, पर दूसरों के लिए लोग कितना कुछ करते हैं। अगर दुनियावी चोरी यारी का देखें, कितने डंडे पड़ते हैं, चुपके लोग जाते हैं वहां, घर वाले तैयार, डंडे परेड शुरू, और बहुत झगड़े हो जाते हैं इन चीजों के लिए। तो उसके लिए कितना कुछ कहलवाते हैं, कितना कुछ बुरा बोला जाता है। क्यों ना सतगुरु मौला के लिए तो डंडे भी नहीं खाने पड़ते। ताने जरूर दुनिया मारती है, मीरा को कौन से ताने नहीं मारे। ताने मारने वालों का कोई नाम नहीं लेता, और मीरा का नाम अमर था, अमर है, अमर रहेगा। अकेली मीरा नहीं, माली के प्यारे भाई मंच, कौन नहीं जानता उनको। ये नहीं है स्त्री पुरुष की बात हम नहीं कर रहे, कोई भी पुरुष कोई भी स्त्री उस अल्लाह वाहिगुरु राम का जो सच्चा प्यार करे, तड़फे, तो वो मालिक की गोद में बैठ जाती है और कभी जुदाई होती ही नहीं। परमानंद ही परमानंद, परमानंद ही परमानंद, और ऐसा परमानंद जिससे आदमी का जी कभी भरता ही नहीं। आम आदमी की फितरत है, इकट्ठे रह ले ज्यादा तो झगड़ा, और किसी चीज को लगातार देख ले तो उसकी तरफ से मानो पहले दिन बड़ा सुंदर लगा, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा और सुंदर लगा, कुछ दिन लगता रहता है, धीरे 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 वो सामान फीका पड़ने लगता है, और एक दिन मन उगता जाता है, यार छोड़, क्या है इसमें, कुछ अलग तो है नहीं। लेकिन मालिक और मालिक का प्यार ऐसा है, आप जब पाना शुरू करेंगे तो वो आपका जी नहीं भरेगा उसके दर्शनों से, नूरी स्वरूप से अल्लाह वाहिगुरु राम के, बल्कि आपका दिल और करता जाएगा, यार और नजारे मिले, और नजारे मिले, और जैसे जैसे और कई गुना बढ़ के और नजारे मिलते जाएंगे। मजे में, मस्ती में, नशे में आप आनंद, परमानंद, महाआनंद से भीगते जाएंगे और खुशियों से लबरेज होते जाएंगे। तो मालिक परमात्मा ही एक ऐसा, जैसे आप खाना रोज खाते हैं, ज्यादातर अपने इंडिया में गेहूं खाते हैं, गेहूं से कभी दिल भरा क्या आपका? है, सुबह 4 परोंठे ठोक लेते हैं, दोपहर को फिर ठोकने को तैयार हो जाते हैं। स्वाद लगे ना लगे, तुम ठूस ठूस के भर लेते हैं। पंजाबी जी कहते तुन लो, मतलब कि भर लो, काम देगा, ऊंट की तरह जुगाड़ी करते रहेंगे बाद में। तो भाई फिर भी कई बार डॉक्टर कह देते तुझे गेहूं से एलर्जी है तो छोड़नी पड़ेगी, पर ये तो आपको ताकत देती है, कई बार ज्यादा खा लेने से मोटापा भी देती है, गुब्बारा राम हो जाता है आदमी, तो फिर दुखी होता रहता है। गैस कभी इधर चढ़ गई, कभी इधर चढ़ गई, भागा दौड़ी, गैस निकल नहीं रही तो चक्कर पड़ जाता है। बड़ा ही कुछ होता है जी, क्योंकि बहुत लोग आके बताते हैं कि पिताजी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, बड़ा, क्योंकि बैठक में फिर गैस बननी है। हम इसमें ये नहीं कहना चाहते कि खाओ ना, जितना मर्जी खाओ भाई, हम ये कहते हैं जैसे शरीर के लिए खाना जरूरी है, आपका जी नहीं भरता, क्या है रोज पानी क्यों पीते हो यार? फिर भी पीते हो, पीना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, बॉडी में ज्यादा 90% के करीब शायद पानी ही पानी है, तो पानी तो लेना ही चाहिए। हम रोकते नहीं है, पर फिर भी आपको बताना चाहते हैं, पानी से जी नहीं उगता था, खाने से जी नहीं उगता था, देख तेरे की ले तेरे की, कहीं तो आंख बजा बजा के खाते हैं, कोई निगाह रखता हो वो दांव लगा जाते हैं। मीठे से रोक दो, आप देखो सही, फिर ना देखने वाला हो, देख तेरे की दनादन दनादन, यूं लग रहा है डस्टबिन में सामान जा रहा हो, पेट तो होता ही नहीं, जीव का कोई काम ही नहीं रहता, टेस्ट तो आता ही नहीं, सीधा धड़ाक अंदर भी भर लो यार, जो भी है कोई देख तो रहा नहीं। तो ये इतना आप इतना कुछ कर रहे हैं, जी नहीं उगता था। हम आपको 100% गारंटी देते हैं, मालिक का प्यार, उस भगवान की मोहब्बत आप इस संसार में पालो, कभी जी नहीं भरेगा, बल्कि जी और चाहेगा, और मोहब्बत मिले, और क्योंकि और खुशियां मिलेंगी, आपकी तमाम गम चिंता टेंशन परेशानियां जड़ से खत्म होती जाएंगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मालिक वो नजारे आपको बख्श देगा जो तकदीर में भागों में भी नहीं लिखा, मालिक वो भाग्य आपके बना डालेगा। तो इसलिए हम बार बार आपसे गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि राम का नाम जपा करो। चलो फकीर से गुस्सा होगा आपको,
हमें गालियां निकालते हो, निकालो, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बुरा कहते हो, कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाथ जोड़ के हमारी विनती जरूर मान लो, आप नाम जरूर जपा करो, क्योंकि नाम जपोगे तभी अंत्य करना आपका साफ होगा। और जब आपको नजारे मिलने लग जाएंगे, अपने आप पछताओगे, यार मैंने गलत क्यों कहा, बुरा क्यों कहा। अपने आप मालिक सद्बुद्धि देगा और बेइंतहा खुशियों से आप लबरेज होते चले जाएंगे।